भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए संसद में आज भी हो सकता है हंगामा। राहुल के अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी की घेराबंदी और अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आप देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। लगातार आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते चले। पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा है कि इस पर रोक संभव नहीं है। दूसरी तरफ राहुल के अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी की घेराबंदी और अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। राहुल के अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी की घेराबंदी। संसद में आज भी हो सकता है हंगामा। तो आप लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे स्टेटमेंट। दूसरी तरफ देखिए, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ कहने के विरोध में देश भर के 215 मौजूदा और पूर्व कुलपतियों शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह लिखा गया कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं कि संसद की कार्यवाही चल रही, लेकिन हंगामा भी उसी तरह से देखने को मिल रहा है। अब राहुल के अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी की घेराबंदी की तैयारी। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया है। और बिल्कुल देखिए, अगर संसद के मानसून सत्र की बात करें तो संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार हंगामेदार चल रही है। आज हालांकि मानसून सत्र का 9वां दिन है और शुक्रवार का दिन है। जाहिर सी बात है आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के संसद में दिए वक्तव्यों की बात करें, खास करके जो दो शब्द थे जिसमें इडियट और अंधभक्त कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से, हालांकि इन दोनों ही शब्दों को संसद की जो कार्यवाही है उसमें से हटा दिया गया है। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की तरफ से विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस है वो राहुल गांधी को भेजा गया है और उस नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए वो माफी मांगेंगे सदन में। और जाहिर सी बात है आज की जब कार्यवाही शुरू होगी तो इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले की बात करें जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं लगातार वो दान पेटियां लेकर के संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो लगातार सरकार पर वो हमलावर हैं। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उसमें पैलेट गन के इस्तेमाल की बात को लेकर के संसद में अभी भी लगातार हंगामा बना हुआ है। और कल जिस तरीके से अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्यवाही तकरीबन कल 7 से 8 घंटे तक चली थी और आपने देखा था कि राज्यसभा में जो महत्वपूर्ण बिल था, एंटी पेपर लीक बिल, उसको सरकार को पास कराना था। उसके लिए जो चर्चा का समय था वो तय किया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही अपना पक्ष रखने की कोशिश जितेंद्र सिंह की तरफ से की गई, विपक्ष लगातार जो है हंगामा करना शुरू कर दिया और अमित शाह सदन में आए, ऐसे नारेबाजी जो है वो विपक्ष की तरफ से शुरू कर दी गई। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से विपक्ष का जो रुख कल देखने को मिला है, कल यही वजह है गौरव की हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह सदन की कार्यवाही हो भी रही है और लगातार यहाँ पर हंगामा भी हो रहा। आज भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम